तो दोस्तों नमस्कार। प्रयाग क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी इसके पहले जो पढ़े थे 5 क्वेश्चन, फिर आज हम आप सभी को एनसीएफ के 5 से 7 क्वेश्चन बताएंगे। आपके लिए परीक्षा के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथन से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। इसका मतलब भैया क्या है? आपका निगेटिव पूछ रहा है। निगेटिव के साथ अगर आपका जवाब होना चाहिए तो निगेटिव जवाब होना चाहिए। तो इस क्या पूछा भैया? नहीं पूछा है। तो आगे देखिएगा, नहीं के साथ नहीं का जवाब। पाठ्य पुस्तक को प्रस्तुत सामग्री में के लिखने के तरीके बिल्कुल सही भैया। कक्षा में चुने गए क्रियाकलाप का अभ्यास कराना। चुने गए क्रियाकलाप का अभ्यास कराना, जो अभ्यास भी आपका क्या था? निगेटिव था। लेकिन आगे कहता उसे पढ़ने की विधि, ये तो भैया होती है। लेकिन आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी को सूत्र निर्धारित कर देना भैया, बांध देना, बिल्कुल बच्चे को उसी पे बांध देना। इसका मतलब है इससे ज़्यादा हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। कुछ लोग के दिमाग में आएगा सर बी ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा इसमें कह रहा है कक्षा में चुने गए क्रियाकलाप का केवल अभ्यास कराना। तो ये तो आपका निगेटिव है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें केवल अभ्यास कराने के लिए बच्चा पूरी तरह से बाधा नहीं है। लेकिन आंकिक प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र निर्धारित कर देना, सूत्र बताना बच्चा इसी पे करना है। इसलिए इसका राइट जवाब क्या होगा? डी। इसका राइट जवाब क्या होगा? डी फॉर डेली करेक्ट जवाब होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्या की उन संख्याओं मात्राओं का मान यदि शिक्षण, तो क्या होगा भैया? कह रहा है यदि शिक्षण बच्चों की चिंतन प्रक्रिया को गणितीय उद्देश्य को पूरा करता है। क्या करता है भैया? गणित चिंतन, चिंतन से आपका है पॉजिटिव भैया, क्या है? पॉजिटिव है। चिंतन की प्रक्रिया को गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, ये तो बिल्कुल पूरा करता है। आगे देखिएगा, महत्वपूर्ण गणित के उद्देश्य को पूरा करता है। केवल भैया महत्वपूर्ण नहीं, केवल महत्वपूर्ण उद्देश्य। फिर आगे दिया है गणित के शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य, भैया संकीर्ण उद्देश्य नहीं। गणित के शिक्षण के उच्च उद्देश्य, उच्च और निम्न बेटा कुछ नहीं होता है, निगेटिव है। उच्च और निम्न आपका कुछ नहीं होता, ना तो कोई ज़्यादा होता, ना तो कोई कम होता, ना कुछ अच्छा होता, ना कुछ खराब होता है। तो इसका मतलब ये खत्म। हमारा राइट जवाब क्या होगा इसकी दृष्टि से? ए जवाब बिल्कुल होगा। क्योंकि चिंतन जो है गणितीकरण में, अगर आप गणित का सवाल लगा रहे हैं तो उसमें आप क्या करते हैं? सोचते हैं, दिमाग दौड़ाते हैं अपना। तो यह चिंतन प्रक्रिया में बढ़ावा देता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम, कैसा भी रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वह केंद्रित होती है। कैसी केंद्रित होगी भैया? वह केंद्रित है, किस प्रकार से केंद्रित है? सभी लोग बताइएगा। क्या नियमित गृह कार्य जमा करने से? नहीं बेटा, नियमित गृह कार्य जमा करने से नहीं है, निगेटिव है। गतिविधियों में शामिल विद्यार्थी को सक्रिय भागीदारी, बेटा सक्रिय भागीदारी आपका पॉजिटिव है, ठीक है। आगे शिक्षण को प्रभावी व्याख्यात और अनुदेशन, भैया व्याख्यात अनुदेशन परिभाषा भैया निगेटिव है बेटा। इसका मतलब ये निगेटिव और ये भी निगेटिव। ये इसका राइट जवाब क्या होगा? बी, क्योंकि यह गणितीकरण करते समय विद्यार्थी को सक्रिय भागीदारी करता है, ठीक। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट में देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? कैसा उद्देश्य? संकीर्ण उद्देश्य क्या है? तो देखिएगा, संख्यात्मक कौशल का विकास, बीजगणित पढ़ना, परिकल्पनात्मक माप पढ़ना। भैया गणित में परिकल्पनात्मक माप भी होता है, बीजगणित तो होता ही है। संख्यात्मक कौशल का विकास, गणित पढ़ रहे हैं, संख्यात्मक कौशल का विकास होगा तभी ना गणित पढ़ेंगे। रैखिक बीजगणित होना चाहिए, बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्या से जोड़ना। भैया दैनिक जीवन मैंने आपसे बताया था, कहीं भी आए तो पॉजिटिव है बेटा। इससे अच्छा पॉजिटिव कोई नहीं। बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ना, ये बच्चे के दैनिक जीवन से अगर कोई चीज़ आप जोड़ेंगे तो बच्चा क्या करेगा? जल्द सीखेगा। क्या होगा भैया? बच्चा जल्द सीखेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बल देती है,
ध्यान से देखिए बेटा, किस पर बल देती है 2005 जो है एनसीएफ, यह किस पर बल देती है। तो एक विकल्प में कह रहा है आपका, क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, शिक्षार्थियों के तार्किक गणितीय योग के पहले उनकी परीक्षा लेना चाहिए। नहीं बेटा, परीक्षा पहले नहीं लेना चाहिए, पहले बच्चे को क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। अगर बच्चे को समझ में आए फिर उसकी परीक्षा बाद में लेना चाहिए। यह कह रहा गणित तर्क की योग्यता से पहले बच्चे की परीक्षा कैसे ले लेंगे भैया, नेगेटिव है। निम्न उपलब्धियों के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होती है भैया, सबके लिए पाठ्यचर्या नहीं अलग होती, सबके लिए समान होती है। कैसी होती है, सबके लिए समान होती है, अलग किसी के लिए नहीं। अलग अलग की बात बिल्कुल गलत है। गणित चयनित शिक्षार्थी को पढ़ाया जाए। गणित भैया कोई ज़रूरी नहीं चयनित विद्यार्थी को पढ़ाइए, नेगेटिव काटिए, खत्म। चयनित विद्यार्थी को नहीं पढ़ाया, सबको एक समान पढ़ाया जाए। समावेशी शिक्षा कहती है सभी बच्चों को एक समान पढ़ाया जाए, किसी में कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह भी हमारा गलत है। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे को आवश्यक है। बिल्कुल बेटा, पॉजिटिव है। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे को होना चाहिए। बहुत शानदार जवाब आपका है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा भैया, स्टार बना लीजिएगा। चलिए 6 नंबर को देखते हैं। 6ठा नंबर कहता है क्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है, किस पर सिफारिश करता है, प्राथमिक स्तर की गणित शिक्षा केंद्रित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, शिक्षा केंद्रित होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। उच्च स्तर गणित के लिए तैयार करना। बेटा मैंने आपसे कहा उच्च और निम्न कुछ नहीं होता है, नेगेटिव। गणित में गणित के अमूर्त विचार, भैया अमूर्त बच्चा अमूर्त विचार कर सकता क्या, छोटा बच्चा अमूर्त विचार कर सकता क्या। पहले बच्चे को मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जाना चाहिए, फिर आगे देखिए। तो बहरहाल ठीक है। कक्षा में की गई पढ़ाई विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जोड़ना, मैंने बताया दैनिक जिंदगी से जोड़ना या दैनिक जीवन से जोड़ना। बेटा पॉजिटिव है, मैंने कहा पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव का जवाब होना चाहिए। अभी तक तो ये सबसे अच्छा रहा। देखिए डी नंबर, विद्यार्थी के गणित शिक्षण के अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने के सहायता। अंतर्राष्ट्रीय मापदंड, स्केल की बात कर रहा है, मापदंड सभी बच्चों को मापा जाए। लेकिन नहीं भैया, इससे अच्छा क्या है, बच्चे के दैनिक जिंदगी से जोड़कर पढ़ाना, मतलब दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना पॉजिटिव है। इसलिए इसका राइट जवाब बिल्कुल सी होगा। आज के लिए इतना ही। ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए आप सभी लोग जरूर जुड़िए। डेली हम आपको 5 से 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप सभी लोग अपना आकलन करने के लिए अवश्य इस वीडियो को देखें। अगर किसी में कोई प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर मैसेज करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रयाग क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।